अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसकी बहुत ज्यादा सजेशन हम लोगों को कल से मिल रही है। टाइटल क्या बताएंगे? मौसम। टाइटल है कामयाब थ्रिलिंग जर्नी टू इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर एंड विलेज। संदेश से आते हैं एपिसोड 4 करली टेल्स। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अरुणाचल प्रदेश। जिंदगी में एक बार बस सीरियसली एक्सपीरियंस कर लूंगा जरूर। कितनी हवा चल रही है ना। हाँ, ये सच्ची हवा कितनी साफ होगी। बहुत। तो वो दूसरा देश है? हाँ, बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। बस 1 ही किलोमीटर? व्हाट? मेरी घड़ी में बज रहे हैं 11:30 और फोन में बज रहे हैं 2। मैं हूँ बॉर्डर के इतने नजदीक कि मेरे फोन ने पड़ोसी देश का टाइम जोन पकड़ लिया। होता है ऐसे। हाँ, याद ही हमारे साथ भी हमारे ऐसा साथ भी हुआ हुआ था। था। पर ऐसा क्यों होता है ये नहीं मुझे पता। द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ से पड़ोसी देश मैं बिना बाइनोक्यूलर्स देख सकती हूँ। और यहाँ इंडियन आर्मी पहरा डालकर बैठी है ताकि दुश्मन की आंच भी हम पर ना आ सके। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हैं ना, आपके दिए खत हम कहां कहां तक पहुंचा रहे हैं। जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से खत इकट्ठे किए हैं और आज ये हैंड रिटन लेटर्स डिच्चू पोस्ट के जवानों तक हम खुद पहुंचाएंगे ऑन आवर शो संदेश से आते हैं। डिच्चू ही नाम है ना? सही पढ़ा था मैंने। व्यू कितना खूबसूरत डिच्चू, है। इस जगह के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। मैंने भी नहीं सुना था, पर जब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जो गूगल मैप्स पर भी आसानी से नहीं मिलती और वहाँ हमारी भारतीय सेना हमारे लिए पहरेदारी दे रही है, आई डिसाइडेड टू विजिट हियर। तो मैंने ली फ्लाइट टू डिब्रूगढ़ इन असम। 2 दिन के लंबे सफर के बाद मैं पहुंची किबिट्टू मिलिट्री एरिया, जो है बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर। यहाँ 2 दिन गुजारने के बाद आर्मी ने मुझे इनवाइट किया टू देयर ईस्टर्न मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट विच इज डिच्चू। बहुत हवा चल रही है। चाहे अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा सेंट्रल और कमर्शियल इंडिया से बहुत दूर है, पर बात जब फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया की आती है तो सबसे पहला नाम काहो का ही आता है। काहो विलेज। फर्स्ट विलेज। Wow. Imagine waking up to this view every single day. ये है मेयोर ट्राइब। इस गांव में सभी रहने वालों का सरनेम मेयोर है। अरुणाचल में लगभग 26 मेजर ट्राइब है और मोर देन 105 सब ट्राइब्स है। उसमें से हम मेजर ट्राइब्स में जो है हमारा मेयर भी है। जो मेयर है हमारा वालोंग और किबिथू सर्कल 2 है, इसी में बसे हुए हैं, इधर ही रहते हैं। और इस विलेज के हेड हैं श्री खेती मेयोर। गाँव में 17 घर है हम लोग का यहाँ में। बस अभी तो बढ़ रहा है सर, और बढ़ेगा। अभी बाहर बैठा ना, नौकरी कर रहा है, लास्ट में तो आना ही पड़ेगा यहाँ में। कितना अच्छा से बैठा, चारों तरफ हम लोग बीच में बैठा है, सारा नींद आता है, आराम से बैठता है। पहला तो ऐसा नहीं था ना, फौज कम था तो डरना पड़ता। आजकल तो वालों बढ़ गए, सारा शिव बैठा है, यहाँ में बैठा है, यहाँ बैठा है। हम लोग चाइना का सामने है, उसको हम लोग को बोलता है फास्ट विलेज है, बॉर्डर का सामने है बोल के। डिच्चू है, वो बॉर्डर पार करने से चाइना है, चाइना का है, इस तरफ इंडिया का है। टूरिस्ट मेरा घर में और भी आएगा होगा अभी। हम नया बनाया है टूरिस्ट मैंने होम स्टे। हम लोग जैसा खाता है वैसा खिला के बेचता है। तो होम स्टे आपके घर पर आके रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। मैं रह सकती हूँ आपके घर पर? रह सकते हैं। ओह वाह, कितनी अच्छी है ना जगह।
अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, पर सबसे मेन है मेओर और मिशमी ट्राइब। डोंग जहां सूर्य की सबसे पहली किरणें पड़ती हैं, उसके ऊपर की तरफ रहते हैं मेओर ट्राइब और नीचे रहते हैं मिशमी ट्राइब। ये दोनों ही ट्राइब्स आज भी अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हैं। इन्होंने मुझे अपना ट्राइबल डांस सिखाया और मैंने इन्हें भांगड़ा सिखाया। अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है मैडम। ये जो हम लोग मिशमी कोट है, मतलब ये हम लोग प्योरली हाथ से बनाया जाता है इसको। ये दाव सिस्टम जो हम लोग का बहुत ये जो है बहुत वैल्यूबल है बोलते हैं हम लोग ना। इसमें थोड़ा दाम भी है और इसको मैरिज में जैसे कोई मैरिज करेगा, मेरा बहन को या मेरा डॉटर को कोई मैरिज करता है तो ज्वाइन लोग को हम लोग देते हैं। मतलब कोई भी आदमी का, कोई भी इंसान का अपना जो पहनावा, अपना कल्चर जो है, जो पुराना समय से चलते आ रहा है, वो एक आई थिंक फॉर एवरी कम्युनिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व नो। कई बार लैंडस्लाइड्स होने से यहाँ के रहने वालों का मेन सिटी से सप्लाईज का कनेक्शन कट जाता है। पहले तो ऐसा होता था, मतलब वालोंग में भी सड़क नहीं था, बिफोर 80s तो सड़क भी नहीं था। तो आर्मी लोग भी मतलब क्या करते हैं, पैदल ही आके यहाँ पे जो भी करना है वो लोग का जो कैम्प है। अभी जो गाड़ी आके आराम से आ सकते हैं, ऐसा कंडीशन नहीं था। एक सुबह चावल लेकिन मैं कोई खाया नहीं था, मतलब 100 किलोमीटर ना पड़ते तो क्या ना तो यहाँ तक ओ रास्ता वजन ब्लॉक, अगर रास्ता ब्लॉक हो भी गया ना तो कुछ दिन के लिए चल जाता है। ये हम लोग का यहाँ गाँव में बहुत मतलब जंगल से बहुत रुचि करता है लोग, कुछ ना कुछ लगाता है। और जैसे कद्दू लगाएगा तो पक जाता है वो, तो उसको हम लोग पूरा कलेक्ट करके जमा कर। और जंगल का कुछ बहुत सारा पत्ता है जो हम लोग को पता है, हाँ वो चीज़ हम खा सकता है, खा सकता है। जो चीज़ हम खा सकते हैं जब तक जिंदा नहीं खा रहेगा, जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। और फौजी लोग का सबसे काफ़ी मजा से वो लोग कुछ ड्रॉप कर देता है चावल वगैरह, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। बिना रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क के इस जंगल में सरवाइव करना सिर्फ यहाँ के रहने वाली ट्राइब को ही नहीं, बल्कि हमारी इंडियन आर्मी को भी बड़ी बखूबी से आता है। काफी डिफरेंट है ना ये जगह। पहाड़ है ना? नहीं, पहाड़ भी, जंगल भी डिफरेंट है। वो सांप है क्या वहाँ? हाँ वो सांप है, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए जाना, कुछ नहीं होगा। रुको वो करते हुए टेंशन हो रही है। मैं तो अरुणाचल प्रदेश के जंगल्स में गुम हो चुकी हूँ। आई हैव नो आइडिया हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। बहुत सारी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर, बट थैंकफुली आई कैन सी द इंडियन आर्मी राइट देयर। कभी कोई गुम हो जाए जंगल में तो सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? मैं आपको सबसे पहले एक तेल देना चाहता हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन तेल है, ये एक कॉम्बिनेशन तेल है, मिक्सर तेल है। इसमें असली ऑयल और डेटॉल से मिक्स किया हुआ है। इसे मच्छर और दुम बोल के एक लोकल भाषा में हम समझता है। इसी से हम बच सकता है। यानी कि कोई कीड़ा कुछ काट ले तो जैसे कि अभी तकरीबन 11-12 बजे के बीच में है और सूरज हमारा दाहिने, यानी कि मेरा दाहिने तो सूरज है, तो हम इससे पता चल रहा है ये साउथ डायरेक्शन है। इसी से हम नॉर्थ डायरेक्शन निकलेगा। अभी साउथ मेरा दाहिने है तो नॉर्थ मेरा बाएं होगा। मैं तो नॉर्थ यहाँ है, और अगर मुझे ईस्ट की तरफ जाना है तो इस तरफ जाना होगा। इस तरफ जाएगा मैं, मतलब सूरज को देखकर। डिफिकल्ट है ना बहुत। तुम्हें समझ आ गई? जबकि मैम हम लोग सब कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए जा रहा हो तो हमारा 72 आवर्स का इमरजेंसी राशन जो ख़त्म होने के बाद हम इसी जंगलों में हम सरवाइव करने के लिए हमारा ढूंढता है। जैसे कि हम अलग अलग पेड़ पौधा हम लोग ढूंढ के खा सकता है, उसकी स्मेल, उसका पहचान। ऐसे कि आसाम रेजिमेंट हम लोग पहले से जंगल और पहाड़ी से गुजरा हुआ है, हम आसानी से पहचान सकता है। और ये हम लोग जिंग जिंग का नाम से जाना जाता है। और ये हम लोग है मायांगटोन कहता है, उसका नाम है हाइमांग मना। इसका 2 नाम से जाना जाता है, अवा फदिगो या तो साम मरोई। ये यमपक नापाकपी का नाम से जाना जाता है। ये सब खा सकता है। और ये है टोनिंग, ये ऐसे भी हम खा सकता है, कच्चा भी खा सकता है और बॉइलिंग भी खा सकता है। मैं खा लूँ ये? हाँ खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं मैम, मैं भी खा सकता है। और ये भी टेस्ट करके देखेंगे। तो ये तो बहुत अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं जो खा सकते हैं, पर आप बता सकते हैं कि कौन सा पत्ता हमें कभी नहीं खाना चाहिए?
जैसे कि पत्ता तोड़ते समय जो है दूध के जैसा कलर निकलता है। हाँ। और जंगल में काफ़ी सारे का मशरूम मिलेगा। मशरूम ज़्यादातर जहरीला होता है और ये भी हम मालूम होना है कि जो भी जंगल में जो रेड कलर यानी कि लाल कलर का जो भी पत्ता या पौधा हो वो खा नहीं सकता है। और जैसे कोई भी जानवर जो Bamboo। खा रहा है, जैसे कि बांदर जो खा रहा है, खरगोश जो खा रहा है, हिरन जो खा रहा है, वो चीज़ हम खा सकते हैं। ओके क्या वहाँ पे बन क्या रहा है वैसे? हम यहाँ पर है एक जीएस राशन होता है और उसको हम बनाता है और हमारे पास जो चावल है वो बनाता है। और जो यहाँ का जो सब्जी में दिखाई दे रहा है इसी को भी हम बना के खा सकता है। जैसे कि ये सब्जी है, हम केला का पेड़ है उसको भी सब्जी बना के खा सकता है। अगर हमारा पास जो पानी का अवेलेबल हो ना हो, इसको चूस के हम पानी का प्याज का भी बुझा सकता है, उसका भी एक अच्छा सब्जी बनता है। ये गैसरीन है और पोटासियम मैग्नाइट है, ये हम यूज़ करके चलाता है। और अगर ज़्यादा गीला हो तो हमारे पास एक छोटा सा केरोसिन बॉटल भी लेके जाता है। कितना टफ होता है ना। ऑफ कोर्स एक स्मोक्ड फ्लेवर आ रहा है हाँ इसमें, जी। बट इट्स डिसेंट, इट्स गुड इनफ टू सर्वाइव इन द जंगल। चलो खाने का बंदोबस्त हो गया, अब पानी के बारे में पता करते हैं। पानी कैसे पिएंगे? अच्छा इसमें तो कोई बॉर्डर लाइन भी नहीं हुई है ना? पानी का अवेलेबल है। जो जानवर का पाँव का निशानी है इस जगह में पानी है तो हम पी सकता है। अगर हम ये देखेगा कि वो पानी पॉइजनस है कि नहीं। अगर हम ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा हो तो हम दुश्मन के इलाका में हर चीज़ में हम ध्यान रखेगा कि वो पानी पॉइजनस भी हो सकता है। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं तो हम इस तरह का सोलर स्टीन का हम लोग प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग एक इलाका ऐसे सुना जाता है कि सोलर का जो लाइट है तो मिल सके, इसमें हम ज़मीन को खोदता है और नीचे हमारा एक टिफिन या कोई भी एक पॉट रखता है और इसके अंदर में ग्रीन हरा वाला पट्टा रखता है। इसके ऊपर हम पॉलीथीन लेके जाता है और हर इंडिविजुअल के पास ये पॉलीथीन होता है। उसके ऊपर हम कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करता है और सोलर लाइट का जो लाइट के कारण से अंदर हीट होता है, भाप निकलता है और पॉलीथीन में दागने के बाद एक एक बूंद ड्रॉप वो वहाँ पर गिर जाता है कि एक कंटेनर में गिरता है। तो इसी से हम पानी पैदा कर सकता है। सोलर स्टीम के प्रोसेस से आपको पीने वाला पानी मिल सकता है 10 से 12 घंटों बाद। इतना पानी मिलेगा। हाँ थोड़ी सी चींटियाँ और मिट्टी है, बट डोंट वरी, इट्स सेफ टू कंज्यूम। और ये डिफरेंट जगहों पर रखा होता है ना। रहने के लिए ऐसे एक छोटा सा जगह बनाया जाता है। इसी जगह हम बनाता है कि दुश्मन का छुपाव में भी हो, मतलब दुश्मन का नज़र में भी ना आओ। ऐसे हम एक जगह छोटा सा जगह बनाया जाता है। हम लोग ये जंगल और जानवर को ट्रैप, हम लोग उसको पत्थर का मदद से, बैम्बू का मदद से, जो हम ट्रैप वायर लेके आता है इसी के मदद से, लकड़ी की मदद से हम इस्तेमाल करके जानवर को फंसा सकता है। दोनों देश के फौजियों के बीच अगर कोई अनबन हो जाती है तो ये म्यूचुअली अग्री किया गया है कि वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। Clearly written down the principles of climbing that reads stand upright, 3-point contact at any time, use of intermediate hold, adjust your position, balance of rhythm and conserve your energy. चाहे जितनी भी गाड़ियाँ हो, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हो या एनिमल ट्रांसपोर्ट हो, हर जवान जो पहाड़ी इलाके में रहता है उसे रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग आना बहुत ज़रूरी है इन द डेली लाइफ्स एंड ऑल्सो इन वॉर लाइक सिचुएशंस। रॉक क्लाइंबिंग एक स्किल है जो कि एक जवान को एक अच्छा माउंटेन वॉरियर बनाया जाता है। और जैसे कि हमारा इधर का जैसे टेरेन पहाड़ी इलाकों में जब हमको टास्क मिलता है तो उसको बखूबी से अंजाम दिया जाता है। बहुत लोहित रिवर जो चाइना से बहती हुई भारत की तरफ आती है, यहाँ की हर लहर एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनाती है उन बहादुर जवानों की
जो हमेशा हमें सुरक्षित रखते हैं। और इस हवा में हम शांति जो महसूस करते हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा पहरेदारी कर रहे हैं ताकि हम सब सुरक्षित रहें। तो आज टिच्चू की इस पोस्टिंग पर हम लाए हैं भारत के जवानों के लिए देश भर से खत जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने इकट्ठा किए हैं। So let's jump on to our special segment संदेशे आते हैं। यहाँ पे दिन के टाइम हो रहा है, पहले एपिसोड से पहले रात के टाइम। आसाम रेजिमेंट के सोल्जर्स हमेशा बोलते हैं तगड़ा रहो। Am I right? यस, तो तगड़ा रहो क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? तगड़ा रहो आसाम रेजिमेंट का एक ग्रीटिंग है। तगड़ा रहो हम एक दूसरे को सम्मान देने के लिए कहते हैं। तगड़ा हम फिजिकल फिटनेस और माइंड को एक्टिव होने के लिए तगड़ा होते हैं। हम लोहित रिवर के पास है, पहाड़ से घिरे हुए हैं। जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने 100 स्कूल से ज़्यादा गए हैं, 50 शहरों में गए हैं। हमने 1 लाख से ज़्यादा लेटर्स कलेक्ट किए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये लेटर्स हम बॉर्डर्स तक पहुंचाए। 93 ईयर ओल्ड मिस्टर पीके गांधी जो मुंबई के माटुंगा में रहते हैं, वो मेरी ऑफिस तक आए क्योंकि उन्हें आपको लेटर देना था थैंक यू बोलने के लिए कि आप उन्हें इतना सेफ रखते हैं। So precious to see a smile on their faces. एक थैंक यू हमारे सारे स्कूल के बच्चों के लिए भी because they have no idea how many hearts they have touched. आप में से कुछ सोल्जर्स के लिए आपके अपने बच्चों ने लेटर्स भेजे हैं क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए संदेशे भेजे हैं। बेटे जैक्सन ने आपके लिए लेटर भेजा है। Dear Daddy, I love you and I miss you so much. I wish you were here with me, but I know you're doing something very important to keep us safe. Dad, I'm so proud of you for your incredible sacrifice you've made for our country and our family. I think about you every day and wonder what you're doing. Are you staying safe? Are you thinking of me too? I hope so. Dad, you're the best daddy in the whole world and I feel so lucky to have you. I'm being good and taking care of mommy while you're away. We're all thinking of it and can't wait you to come home. Please come home soon. I want to hug and play with you again. Thank you for being my hero, Daddy. I love you more than words can say. Your lovely son, Jackson Lunwenhau Cookie. You know which was the sweetest line? He said, I'm taking care of mommy. Message to Mendo, he's proud of me. Okay. And then he also missed me a lot. Ah. Hoping to meet again very soon. Yes. And I hope to. And also he's saying that take care, stay safe, and stay happy. Apo, which means my father. Thank you so much. Thank you so much. Well, he is really proud of you, and we are also very proud of you. My dear Papa, you are the best person of my life. You are my proposal hero in Shining Star. I am grateful for you love. You are care and time. I love you, miss you so much. I will wait for you, your son. ऐसे बहुत बंदे को होता है। केयरिंग मम्मी करता है उसका, अभी हम फौज में है, नहीं कर पाता हूँ। Fahim really misses you. हाँ, फाहिम भी मिस करता है, हम भी मिस करते हैं। आप भी मिस करते हैं? हाँ। मैं भी शरारत हूँ, मेरा बेटा भी शरारती है, तो हम दोनों अक्सर झगड़ा करते रहते हैं घर में भी। तो इसीलिए उसको ज़्यादा याद आया होगा मेरे को, इसलिए उसने खत भेजा मेरे लिए मैम।
तो आप भी शरारती है और आदर्श भी शरारती हाँ, है। मैम। और आदर्श की मम्मी तो परेशान हो जाती होगी आप दोनों मम्मी से। तो अलग है ना सर मैम, अभी हम दोनों अलग ही रहता है। कौन ज्यादा परेशान करता है आदर्श की मम्मी को, आप या आदर्श? नहीं मैम, ऑफ कोर्स मी। कैसे परेशान करते हो बताओ जरा। मैम साल में 3 महीना छुट्टी जाता है, हाँ। तो तंग ना करो तो कब करेगा मैम। तो बच्चा हमेशा माँ का साथ रहता है। आप हम सब से दूर और बॉर्डर के पास है, पर लेट मी टेल यू आप हमारे दिल के भी बहुत पास है। थैंक यू सो मच एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक each one of you present here and for this wonderful initiative that is brought together by JK Paper and Curly Tails. Now before I go, आसाम का जो regimental song है बदलू राम का बदन, वो इतना फेमस इतना पॉपुलर है, मैंने YouTube पर भी देखे हैं। What is the significance of this song? बदलू राम एक सिपाही था जो वर्ल्ड वॉर 2 में कोहिमा में शहीद हुआ था। उस टाइम का क्वार्टर मास्टर ने बदलू राम मरने के बाद भी उसका नाम पर रेशन ड्रॉप करता था। जापान की फौज ने अपनी फौज को घेर लिया था, तो अपने जवान बदलू राम के नाम पे खाना पे सर्वाइव किया है। इसी नाम पर असम रेजिमेंटल सॉन्ग बदलू राम का बदन बनाया गया है। थैंक यू। Wow! We are ready for Badlu Ram Ka Badan by the OG Assam Regiment. 1, 2, 3! Badlu Ram Ka Badan ज़मीन के नीचे है, बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है, बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है, हमें उसका दर्शन मिलता है। मोटिवेशन है ना। हालेलुया साबास, हालेलुया साबास, हालेलुया। सबको आता ना। हाँ तो कह तो रहे हाँ। बदलू राम का बदन ज़मीन, बदलू राम का बदन ज़मीन, सिटी। बदलू राम का बदन ज़मीन, हमें उसका दर्शन मिलता है। साबास, हालेलुया साबास, हालेलुया हाँ। हालेलुया, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। बदलू राम का बदन, बदलू राम का बदन, बदलू राम का बदन, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। साबास, हालेलुया साबास, हालेलुया साबास, हालेलुया, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। बदलू राम, बदलू राम, बदलू राम, बदलू राम, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। साबास, हालेलुया साबास, हालेलुया। आसाम रेजिमेंट के वीर सैनिक जो कई दशकों से दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें हमारा प्यार और सम्मान पहुंचाना हमारा फर्ज है। इंडो चाइना बॉर्डर पर जहां फोन नेटवर्क भी नहीं है, हमारी कोशिश है कि उन तक जवानों के परिवारों से हैंड रिटन लेटर्स उन तक पहुंचाएं। ये सारे खत जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर लिखे गए हैं, जो एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री के एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बनते हैं। जेके पेपर की पूरी फैमिली आपके बलिदान और कमिटमेंट को नमन करती है। मुंबई से मैं जब अरुणाचल प्रदेश आ रही थी, रास्ते में अचानक मेरा नेटवर्क चला गया। I mean, I had no idea that I would be so disconnected with the rest of the world. कई सारे टास्क इनकम्प्लीट रह गए, घर वालों से तो बात भी नहीं हो पाई है पिछले 4 दिनों में। अब मैं तो अपने परिवार के पास कल चली जाऊंगी, पर भारतीय सेना जो भारत के इन बॉर्डर्स पर पोस्टेड है, उन्होंने कई महीनों से अपने परिवार वालों से बात तक नहीं की है। और यही आपके संदेश उन्हें हौसला देंगे कि वो हर दम हमारी सुरक्षा करते रहें और हम उन्हें दिल से धन्यवाद करें शब्दों के द्वारा। सो कीप सेंडिंग इन योर लेटर्स फॉर अ स्पेशल सीरीज संदेशे आते हैं। जय हिंद। संदेशे आते हैं जो है ना, हमने अभी तक 3 एपिसोड देखे हैं। वैसे तो चौथा एपिसोड था, लेकिन हमारे लिए 3रा एपिसोड था। इसमें जो है ना, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि थोड़ा सा ना उस एरिया का कल्चर, क्योंकि पहले हमने जो देखे ना
वो बिल्कुल ही बॉर्डर एरिया थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो क्योंकि इंडिया का जो पहला गांव है वो भी जो है वो दिखाया गया, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन, और बीच में वहाँ के लोगों ने जो होम स्टे की फैसिलिटी जो दी है वहाँ पे वो भी जो है दिखाएगी। तो मुझे अच्छी लगी ये चीज़ कि भाई आप जो है ना संदेश से आते हैं, जो फौजियों के लिए आप खत लेकर जो है वो जा रहे हैं, उनकी जो है लाइफ देख रहे हैं, उसके साथ आप वहाँ पे लोकल लोगों की भी लाइफ देख रहे हैं। बिल्कुल, और आप टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जैसे अगर हम लोग स्पेशली इंडो चाइना बॉर्डर की बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब जो न्यूज़ में सुनते हैं कि चाइना वाली साइड पर वो बॉर्डर के करीब अपनी जो आप कह लो कि चौकियां नहीं, चेक पॉइंट्स ही नहीं, मतलब लोगों की संख्या जो है पॉपुलेशन एक तरह से बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल गांव, हाँ आर्टिफिशियल गांव बसाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि टूरिज्म जो है वो इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक्टिविटी होगी, क्योंकि जितनी एक्टिविटी होती है आपका होल्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो रहता भी है। हाँ नहीं मैंने कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो। और दूसरा मुझे ये सीरियसली बताऊं, मुझे लग रहा है कि लाइक जितना भी हम लोगों ने भी एपिसोड्स देखे ना संदेश से आते हैं, उसका सबसे जो मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट टेरेन अगर मुझे अभी तक का कोई लगा, मुझे ये लगा स्पेशली जंगल वाला। जिस तरह से जंगल में मतलब खाना जो उनको आइडिया, जिस तरीके से पानी का फिर ढूंढना पड़ता है, रहना जिस तरीके से, आई मीन बहुत मुझे सच में डिफ़िकल्ट लगा है ये। पता नहीं क्यों, मैं गलत भी हो सकती हूँ, वैसे तो हर जगह डिफ़िकल्ट एक रहता है, मतलब एक डिफ़िकल्टी होती है, आपको वो सुविधाएं तो नहीं मिल रही होती, लेकिन ये मुझे वाकई में एक अलग लेवल का मैं कहूँगी कि टेरेन लगा, जहाँ पर आपको काफ़ी कह लो कि सहूलतें कम हैं, और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से सर्वाइव करना ये आपको मतलब बहुत बेहतर पता होना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जो है लोकल्स जो बता रहे थे, अब काफी ज्यादा फिर भी आसानी है, जैसे जो है सड़कें जो बन गई, पहले जो सड़कें की बात कर रहे थे, फिर भी यार पहले जब भी 80s की 90s की, अब आकर उन्होंने कहा ज्यादा सड़कें जो बनने की कनेक्टिविटी ज्यादा हुई है, तो भाई जैसे बर्फबारी भी होती है, सब कुछ लैंडस्लाइड होता है, सब कुछ कट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है भाई काफी ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि भाई वो लोकल फार्मिंग के जरिए वो इतनी जो है वो चीजें प्रोड्यूस कर लेते हैं कि भाई उनका अपना गुजारा जो है। और वैसे भी जंगल में भी उन्होंने बोला ना कि जो बूटियां होती हैं उनको भी पता है उनको कि क्या खा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा भाई वाकई जंगलों में और ऐसे माउंटेन टेरेंस में जो है ना वो रहना वो आसान जो है वो नहीं होता, खासतौर पर वैसे असम रेजिमेंट का तो मेरा ख्याल है काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं, एक असम का एक गोरखा रेजिमेंट जो है कि वो काफ़ी टफ जो है वो होते हैं, वो काफ़ी सख्त किस्म के एनवायरनमेंट में भी जो है ना सर्वाइव करते हैं। आई थिंक जब हम लोग ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कोई टेंशन जब नजर आती है तो वहाँ पर मुझे गोरखा और गोरखा होते हैं ना, इन दोनों का एग्जैक्टली मैं भी ये कह रही हूँ, गोरखा रेजिमेंट का नाम सुनते तो जरूर है कि मतलब होता है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही टफ रेजिमेंट है जो वहाँ पर हैंडल करती है। वो टेरेन भी तो इसी तरह की है ना यार, बहुत सीरियसली मुझे पता नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, बट मुझे सच में ये बहुत मुश्किल यार देखें, आप किसी पॉन्ड से पानी जो है वो नहीं पी सकते, आपको ये नहीं पता कि उसे पॉइजन किया गया या दुश्मन ने पानी में कुछ मिला दिया है, पॉइजन है या वैसे ही वो बिल्कुल नॉर्मल पानी है, तो आपको देखे किस तरह जो है वो पानी चुकन्ना रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो हाँ काफी डिफरेंट तरीके से आपको जो है पानी जो है वो निकालना पड़ता है। मैं सोचती कितना डिफिकल्ट होता है, और ये भी मैं सोचती हूँ वाकई में एक आम व्यक्ति को नहीं पता होता कि उनके बॉर्डर्स को जिस तरह से सिक्योर करें, वो खुद सारी सारी रात जाकर एक सिक्योर करें। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ इतनी खूबसूरत दुनिया है, आई मीन जैसे हम लोगों ने ये सारा रीजन देखा कितना खूबसूरत है, दोनों साइडों से कितना खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन कलर देखो, लाइक पानी का, माउंटेन्स का, आसमान का, बादलों का, इतनी खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश सब लोग इतने सुकून से रहते कि किसी को किसी बॉर्डर की टेंशन ना होती, और ये जो एक अलग ही कुछ बीच में लोग होते हैं ना, जो कुछ ग्रुप्स होते हैं हर जगह पर, जिनको होता है कि भाई हम अपनी पावर बढ़ा ले या हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, काश ऐसा कुछ ना होता तो कितना अच्छा फील होता ना। कहते हैं धरती जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, हर देश हर मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जमीन वालों ने ना हदूदें बना रखी हैं क्योंकि आप इधर से उधर नहीं जा सकते, वरना धरती बहुत खूबसूरत है। बाकी लास्ट में जिस तरीके से हम लोग जो एक सेगमेंट देखते हैं, इसमें संदेश से आते हैं हमें, मैं वैसे ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ जब घर वालों के आपको ऐसे पत्र देखने को मिलते हैं। देखें आप शहर लिटरली जो लास्ट
वाले थे ना, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, उसमें वो अपने आंसू पी रहे थे यार। भाई देखें, आप जो है ना बॉर्डर से दूर शहरों के अंदर जो है वो तैनात हो, तो वहाँ पे आपको मोबाइल फैसिलिटी जो है वो होती है, आपको ये पता होता है कि चलो यार घर वालों से वीडियो कॉल के ज़रिए रब्ता आपका हो जाएगा, कॉल वैसे या मैसेज के ज़रिए आप राब्ते में रहेंगे। लेकिन बॉर्डर एरियाज पे मोस्टली आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपको नेटवर्क जो है ना वो नहीं, चले मैदानी इलाकों में फिर भी आपको नेटवर्क जो है मिल जाता है, क्योंकि हम जब एक दो दफ़ा करतारपुर गए हुए हैं तो वहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनका एयरटेल के सिग्नल जो है आ जाते हैं वहाँ तक, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि बॉर्डर एरिया तक आपको जो है ना वो फिर भी ये मैदानी इलाकों में मिलता है। लेकिन जो पहाड़ों में जो बैठे हुए हैं जितने भी सैनिक बैठे हुए हैं भाई, उनका जो है वो राब्ता ही नहीं होता, उनका वो कहीं शहर में जाएं वहाँ पास जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो तो फिर कहीं घर वालों से राब्ता हो गया या चिट्ठी आ गई फिर घर वालों से राब्ता हो गया, तो ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक जो बॉर्डर पर सैनिक होते हैं उनके अपना कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि वो घर पर तो बात कर ही सकते होंगे ना। मेरा ख्याल है कि वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना उसके ज़रिए इतला आ जाती होगी, लेकिन अगर घर वालों से राब्ता मे भी शायद वो सैटेलाइट अगर हो सिस्टम तो शायद हो जाता हो। अब देखो ना चेंज आ गया हुआ टेक्नोलॉजी में, तो क्या पता कुछ सिस्टम ऐसा आता हो कि वो राब्ता कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इंटरनेट की सुविधा वाली बात नहीं मैं कर रही, मुझे वैसे नहीं लगता कि घर वालों से राब्ता वगैरह अगर करना हो, कभी बात करनी हो, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन घर से अगर आनी हो तो इस तरह के मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो जो कम्युनिकेशन जो है ना वो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के साथ ही रहती होगी, एक स्पेसिफिक लिंक के जरिए। अगर आप बात करें घर वालों से तो मुझे लगता है मुश्किल है, शायद हो सकता है हो, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है। और मैं ये कहूँगी कि जब पहाड़ों में जाते हैं ना, ठीक है नेटवर्क इतना स्ट्रांग अगर नहीं, अब तो वैसे काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं कि आपको नेटवर्क मिलता है, लेकिन मान लो कोई ऐसी जगह जहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो 3-4 दिन आप अच्छे से गुजार सकते हो, 1 हफ्ता भी गुजार सकते हो। लेकिन हमारे जैसे लोग ना एक पॉइंट के बाद आकर वो चाहेंगे दोबारा एंग्जाइटी चलो भाई अब उसी दुनिया में वापस चले। लेकिन मैं कहती हूँ कि कितना देखो एक स्ट्रॉन्ग माइंड होता है कि मतलब उनको उस सिचुएशन में रहना। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई इंटरनेट नहीं आ रहा, लेकिन वो कितने डिफिकल्ट टेरेन में रहते हैं और हर चीज़ को हैंडल करते हैं। मुझे लगता है ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मुझे लास्ट वाला बहुत अच्छा लगा जो कि जहां पर उन्होंने किया क्या बदरू राम का बदन जमीन के नीचे है, हाँ है ना, बहुत अच्छा लग रहा था वो। अच्छा मुझे लगा शायद वो एक डिफरेंट तरीके से होगा, बैंड के साथ होगा, लेकिन वो प्रॉपर सारा खुद ही कर रहे थे और सीटी के साथ भी जो कर रहे थे वो भी काफी। मुझे ऐसा लगता है मैंने ये पहले सुना है, मतलब थोड़ा सा ना, लेकिन इतना प्रॉपर मुझे एक तो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता था और इस तरह से भी नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगता है मैंने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सुना है। एनीवे गाइस, ओवरऑल लोगों की काफी अच्छा लगा आज की वीडियो देखकर। इसी के साथ मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।